वार्ड नंबर 34 जिला पंचायत के सामने सड़क के किनारे बने पार्क की रेलिंग और कुर्सी हुई चोरी। सतना नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 34 जिला पंचायत के सामने पूर्व महापौर श्रीमती ममता पांडे और पूर्व पार्षद श्रीमती राधा श्रीवास्तव अपने कार्यकाल में अथक प्रयास से इस महत्वाकांक्षी इस रोड धवारी और प्रेम विहार को जोड़ने वाली बाईपास सड़क बनवाने का संकल्प लिया था। तब श्रीमती ममता पांडे जी महापौर थी। तब यह प्रेम विहार बाईपास को अपने MIC पास कर बनवाया था और प्रेम विहार और धवारी को जोड़ने वाली सड़क को नगर निगम के बजट से बनवाया गया था और इस रोड को और अधिक सुंदरता लाने के लिए उस सड़क किनारे पार्क का भी निर्माण कराया गया था और उसमें पौधे की अधिक सुरक्षा के लिए रेलिंग लगवाई गई थी और बीच बीच में कुर्सियों को भी लगाया गया था, जिससे कि सुबह और शाम महिलाएं और बच्चे और वृद्ध जनों को बैठने के लिए कुर्सी की पर्याप्त लगवाई गई थी। परंतु कुछ शरारती तत्वों ने उसे रेलिंग और कुर्सी को चोरी करके ले गए और नगर निगम की हमेशा की तरह उदासीनता के कारण उस पार्क पर ध्यान नहीं दिया गया और न किसी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई गई। वार्ड के पूर्व पार्षद श्रीमती राधा श्रीवास्तव ने कई बार जिला कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और महापौर से शिकायत की, परंतु कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। पूर्व पार्षद राधा श्रीवास्तव ने यह कहा कि अगर इसमें तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो मैं इसके लिए आंदोलन भी करूंगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की होगी। अरुण गर्ग, चीफ ब्यूरो, लाइव इंडिया, सतना। लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? गायत्री नामदेव। गायत्री नामदेव। अच्छा, आप यहाँ डेली जो है जिला पंचायत के सामने जो ये पार्क बना हुआ है, यहाँ टहलने डेली आती हैं? जी, आते हैं। तो आपको कैसा पहले की अपेक्षा आप कैसा लग रहा है? कुछ खास नहीं है, लेकिन हम लोग आते हैं यहाँ बैठने। नहीं तो क्या हो गया, मतलब यहाँ पेड़ भी लगे थे, कुर्सियाँ भी थी, जाली लगी हुई थी, अब सब टूट गया है, चोरी हो गई है। अच्छा, अब क्या मालूम कौन चुराया क्या है। हाँ। तो मतलब अब जो है, अब आपको यहाँ आने में थोड़ा दिक्कत, आप सहज महसूस कर रही हैं आप? जी, है ना? जी। चलिए, लाइव इंडिया में बात करने के लिए पहले लाइव इंडिया में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ आप नियमित रूप से पार्क में टहलने के लिए आते थी जिला पंचायत के सामने? जी। तो पहले और अब में क्या अंतर आपको लग रहा है? अंतर ये खंडहर बन गया है एकदम, यहाँ कुछ रह ही नहीं गया। कुर्सियाँ बनी थी वो सब उठा ले गए, बाउंड्री भी नहीं दिखती अच्छे से, चारा उजार बन गया है। तो यहाँ कौन आएगा सांप बिच्छू से कटाने बैठने के लिए? पहले मतलब आप सुबह शाम मतलब डेली हमेशा टहलने आती थी, है ना? अब ये क्या है, यहाँ पेड़ पौधे के अभाव के कारण आप नहीं आना आपका हो पाता है जो है, सिर्फ यहाँ जो है। नहीं चाहता। अच्छा, ये बताइए कि पहले जो है ये बाईपास रोड नहीं थी, तो आप कहाँ से आना जाना आपका हुआ करता था? ये वाली नहीं, पीछे वाली रोड से। तो वहाँ आपको क्या दिक्कत, वहाँ क्या सुविधा रही? कुछ सुविधा नहीं थी, सकरी रोड थी, निकलने में दिक्कत होती रही। वाहन अगर आ जाए तो किनारे इतनी घर आगे से बनाए हुए कि रोड भी नहीं है उधर। तो ये किसके प्रयास से ये मतलब ये रोड बनवाया गया है? ये तो बनवाया गया पार्षद के उसमें से बना। उस समय कौन सी पार्षद थी? हमारी थी राधा श्रीवास्तव। अब तो रोड में झाड़ू वाड़ू भी नहीं लगती, कुछ नहीं होता जब से। मतलब आपका कौन सा इस समय वार्ड आता है? हमारा 34, वार्ड नंबर 34 सतना नगर। चलिए, आपको लाइव इंडिया में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव इंडिया में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए, आपका नाम क्या है? सुशीला पटेल। अच्छा, ये बताइए कि पहले आप मतलब नियमित रूप से जिला पंचायत के सामने ये पार्क में आती थी टहलने के लिए? हाँ, डेली सुबह शाम आते थे। तो यहाँ कुर्सियाँ लगी रहती थी, यहाँ पेड़ पौधे थे, अच्छी हवा मिलती थी, लेकिन अब कुछ नहीं रह गया, सब ले गया, कुछ बचा ही नहीं। यहाँ आने का मन नहीं करता बिल्कुल। अब रोड भी ख़राब हो चुकी है, यहाँ का पार्क भी ख़राब हो चुका है, कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि बाईपास रोड जब से बन गई है तो आपको ये सुविधा काफ़ी मिला है? बहुत सुविधा है, वहाँ से बहुत परेशानी थी, रोड बहुत सकरी थी, आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ से बहुत आराम है, रोड भी चौड़ी थी तो निकलने जाने में दिक्कत नहीं थी। चलिए, लाइव इंडिया में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव इंडिया में बात करने के लिए आपका स्वागत है। आप सबसे पहले बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभय गौतम है, मैं यहीं प्रेम विहार कॉलोनी का निवासी हूँ। अच्छा अभय जी, ये बताइए, आप प्रतिदिन यहाँ टहलने के लिए आते हैं जिला पंचायत के सामने? जी। यहाँ पहले क्या था? यहाँ पहले सर ये पूरी रेलिंग थी,
हरे बड़े पेड़ लगाए गए थे पौधारोपण की तरफ से। अच्छा अच्छा। ये आज समय के साथ रहते रहते देख रेख के अभाव में ये तमाम जालियाँ तोड़ ले गई और ये सब फुटपाथ वगैरह अस्त व्यस्त कर दिए गए। पूरी बगिया तहस नहस हो गई। प्रशासन की तरफ से कोई, नगर निगम की तरफ से कोई देख रेख नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी बस पूरी की गई है, उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ काफ़ी कुर्सियाँ भी लगी हुई थी तो ये सब कुर्सियाँ उखाड़ ले गई सर। तो जिसकी जांच करवाई जाए और पुनः जो है इनकी जांच कराई जाए और फिर से इसका थोड़ा सा जीर्णोद्धार किया जाए बगिया का, बस यही। चलिए ठीक है, लाइफ इंडिया में बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप हैं पूर्व पार्षद वार्ड